बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम का सबक नंबर 16 ख्याली पुलाव शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। जी तो डियर टीचर, सफ़ा नंबर 96 पर हमारा सबक है ख्याली पुलाव। इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो पहेली सुनकर पैगाम समझ सकें। पहेली सुनना और सुनाना बहुत ही बच्चों का दिलचस्प काम होता है, बहुत ही दिलचस्प सरगर्मी होती है। तो आप बच्चों को मुख्तलिफ पहेलियाँ सुनाएं, लेकिन उनसे उन पहेलियों का मतलब भी समझें कि इसमें कौन सा पोशीदा पैगाम है, आप समझ सके हैं या नहीं। ये चीज़ें बच्चों को मश्क कराने से आएंगी, ये चीज़ें बच्चों को मश्क से ही आएंगी। किसी भी वाक़े या कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर सकें। कोई भी कहानी वो पढ़े या सुने, कोई भी वाक़या जो उन्होंने देखा हो या सुना हो, अपने अल्फाज में उन्हें बयान करना आता हो। लेकिन जब वो वाक़या बयान कर रहे हों तो उसमें रब्त और तसलसल का होना ज़रूरी है। बेरब्त जुमले किसी भी कहानी या वाक़े में दिलचस्पी को ख़त्म कर देते हैं। किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकें। बच्चे अगर किसी बज़्म अदब में शरीक होना चाहते हैं, स्कूल में कोई प्रोग्राम मुनक़्क़द करवाना चाहते हैं यौम पाकिस्तान के हवाले से या यौम आज़ादी के हवाले से, तो बच्चों के अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि वो अपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्री साहिबा से या अपने वालिदैन से इस सिलसिले में बात कर सकें कि हम इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन क्यों होना चाहते हैं, इसकी वजूहात भी बयान करें। किसी भी कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें। जब कोई कहानी पढ़ें तो फिर उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें, लेकिन कहानी को बयान करते हुए उसका इब्तदाइया, उसका उन्वान, उसका तारुफ, उसका उरूज और उसके इख्तिताम, ये सारी चीज़ों को मलहूज़ ख़ातर रखना ज़रूरी है। अददी तरतीब को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। लफ्ज़ी गिनती अगर बच्चों को आती है तो अददी तरतीब में भी गिनती को वो जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। ये चीज़ बच्चों को बार बार मश्क करवाने से आती है। आप जब भी कोई सबक शुरू कर रहे हों, जैसे अभी आज का सबक हमने शुरू किया है, तो आप बच्चों को बताएं कि आज हम सबक कौन सा शुरू करने जा रहे हैं। आज हम 16वां सबक शुरू करने जा रहे हैं या हम आज 16वें सबक की बुलंद ख़्वानी करेंगे। तो दोनों लफ्ज़ों में बच्चों को इसका मतलब वाज़िया करें और इसका फ़र्क भी बताएं। कहानी के अज्जा आगाज़, उरूज, इख्तिताम और नतीजा को सामने रखते हुए कहानी तहरीर कर सकें। जब बच्चे मुख्तलिफ़ कहानियाँ पढ़ेंगे, आप उन्हें बताएंगे कि देखें ये कहानी जो हमने पढ़ी है इसका आगाज़ क्या था, उरूज पर यह कहानी कैसे पहुँची, इख्तिताम की तरफ कैसे आई और इस कहानी से हमने क्या नतीजा अख़ज़ किया। तो फिर इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए बच्चे खुद से कहानी लिखना भी सीख जाएंगे। मुकालमा लिख सकें। मुकालमा दो लोगों के दरमियान बातचीत होती है। मुकालमात क्लास में आप इसकी बेहतरीन मश्क करवा सकते हैं। कोई भी एक उन्वान ले लें, दो बच्चों को खड़ा करें, वो आपस में जो बातचीत करेंगे वही मुकालमा है। लेकिन बच्चों को बताएं कि मुकालमा करते हुए हिफ्ज़ मुरातब का ख्याल रखते हैं, छोटे छोटे जुमलों में अपनी बात जो है वो मुकम्मल करते हैं ताकि सुनने वाला जो है वो उसको बेहतर तौर पर समझ सके। साबके और लाके की मदद से अल्फाज बना सकें। बच्चों को बताएं कि साबके से क्या मुराद है। हरूफ का वो छोटा सा मजमुआ जिसको हम किसी भी लफ्ज़ के बाद में लगाते हैं तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है, उसको लाका कहते हैं। और इस तरह से मुख्तलिफ साबके और लाके देकर बच्चों को मश्क करवाएं और उन्हें नए अल्फाज बनाना सिखाएं। अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को बताएं कि ने अलामत फ़ाइल कैसे है, क्योंकि ने हम फ़ाइल के साथ इस्तेमाल करते हैं जो काम करने वाला होता है, और को हम मफ़ूल के साथ इस्तेमाल करते हैं जिस पर काम किया जा रहा होता है। अब इन दोनों को जुमलों में हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे इनका दुरुस्त इस्तेमाल होना है, बच्चों को इसकी मश्क करवाएं। इंशाल्लाह बच्चे बहुत जल्दी ये सीख जाएंगे। अपने स्कूल मोहल्ले के कुतुब खाने से अपनी दिलचस्पी की किताबें लेकर पढ़ सकें। बच्चों के अंदर मुताला का शौक़ पैदा करें। जब आप उनके साथ कहानियों के बारे में, मुख्तलिफ़ किताबों के बारे में बात करेंगे और उनके अच्छे नुकात बयान करेंगे कि ये किताब कितनी अच्छी है, कौन कौन से सबक हम उनसे हासिल कर सकते हैं, तो बच्चों के अंदर भी शौक़ पैदा होगा कि हम भी अपने कुतुब खाने से,
अपनी लाइब्रेरी से किताबें लें और पढ़ें, और फिर आप बच्चों से पूछें भी कि आपने जो किताब पढ़ी आपको वो कैसी लगी, उसमें क्या पढ़ा आपने, अपने दोस्तों को बताएं, अपने जमात वालों को बताएं। तो इस तरह से बच्चों के अंदर ये दिलचस्पी पैदा होगी कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स का मुताला करें। बच्चों की तकरीब में मेज़बान के फ़राइज़ अदा कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मेज़बानी के आदाब आने चाहिए कि जब हम मेज़बान हैं तो हमने मेहमान के साथ किस तरह का सलूक करना है। अगर हम कोई प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहे हैं तो हमारे अंदर एतमाद होना चाहिए कि हम उस प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से उरूज पर लेके जाएं, इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं। इस मकसद के लिए आप स्कूल की तकरीबात जैसे बज़्म अदब, हफ्ता सफाई वगैरह के मौका पर तुलबा से मेज़बान का किरदार अदा करवाएं, लेकिन कोशिश करें कि हर बच्चे को मौका दिया जाए। ये नहीं कि जो थोड़े से बच्चे तेज़ हैं, शार्प है, एक्टिव हैं, उनको तो हम आगे ले आएँ, लेकिन जो बच्चे थोड़े से सुस्त हैं उनको हम छोड़ दें। कोशिश करें कि जो बच्चे सुस्त हैं उनकी हौसला अफजाई करें और उनको आगे लेके आएँ, उनके अंदर एतमाद पैदा करें। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।